कुछ लोग बाइबल को केवल इज़राइल के इतिहास या पौराणिक कथाओं की पुस्तक मानते हैं, लेकिन बाइबल दुनिया की सबसे पुरानी पुस्तक है जिसे अलग अलग समय पर विभिन्न व्यवसायों और आयु के दर्जनों लोगों द्वारा लगभग 1600 वर्षों की अवधि में लिखा गया है। इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह है कि 1600 वर्षों में लिखी गई हर बात भविष्यवाणी और पूर्ति के रूप में जुड़ी हुई है। बाइबल के अभिलेखों में से आइए हम राजा क्रुसु के बारे में भविष्यवाणी और उसकी पूर्ति का अध्ययन करें। राजा क्रुसु फारस के साम्राज्य का संस्थापक और पूर्वी देश का विजेता था। आइए हम बाइबल में दर्ज उसकी महान उपलब्धि को देखें। फारस का राजा क्रुसु यो कहता है, स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर का राज्य मुझे दिया है और उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि यरूशलेम जो यहूदा में है उसमें मेरा एक भवन बनवा। फारस के राजा क्रुसु ने इज़राइल के परमेश्वर की स्तुति क्यों की और इज़राइलियों को स्वतंत्र क्यों किया? राजा क्रुसु ने अपना नाम यशायाह की पुस्तक में लिखा हुआ देखा, जो इज़राइलियों को मुक्त करने से लगभग 170 वर्ष पहले लिखी गई थी। यहोवा अपने अभिषिक्त क्रुसु के विषय यह कहता है, मैंने उसके दाहिने हाथ को इसलिए थाम लिया है कि उसके सामने जातियों को दबा दूं। मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जाने कि मैं इज़राइल का परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे नाम लेकर बुलाता है। राजा क्रुसु को एहसास हुआ कि परमेश्वर ने उसे बेबीलोन को पराजित करने में मदद की थी और उसने बाइबल में भविष्यवाणी के अनुसार इज़राइलियों को मुक्त किया। परिणाम स्वरूप राजा क्रुसु की अभी भी लोगों द्वारा एक प्राचीन सम्राट के रूप में प्रशंसा की जाती है, जिसे दासों को स्वतंत्र किया और धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार को मान्यता दी। बाइबल ने यीशु के पृथ्वी पर आने से लगभग 700 वर्ष पहले एक बालक के रूप में यीशु के जन्म की भी भविष्यवाणी की थी। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होंगी और एक पुत्र जनेंगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। इस भविष्यवाणी के अनुसार कुंवारी मरियम के शरीर के द्वारा परमेश्वर का जन्म यीशु के रूप में हुआ था। इसके अलावा बाइबल ने विस्तार से भविष्यवाणी की कि यीशु कैसे पीड़ित होंगे। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्य का त्यागा हुआ था, परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया। वह हमारे अधर्मों के कामों के कारण कुचला गया। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। इस भविष्यवाणी के अनुसार यीशु को भाले से बेड़ा गया और कोड़े मारे गए। भले ही बाइबल की भविष्यवाणियां लिखी जाने के समय लोगों द्वारा समझी नहीं गई थी, लेकिन वे सभी पूरी हो चुकी है। इसलिए बाइबल हमें चेतावनी देती है कि हमें भविष्यवाणियों को तुच्छ नहीं जानना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि यदि हम बाइबल की भविष्यवाणियों को तुच्छ माने तो हम बचाए नहीं जा सकते। क्योंकि भविष्यवाणियां जैसे लिखी गई थी ठीक वैसे पूरी हुई, तो जो भविष्यवाणियां बाकी है वे सभी बिना असफल हुए पूरी होंगी। और बड़े बड़े भूकंप होंगे और जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेंगी और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। बाइबल हमें बताती है कि अंतिम बड़ी विपत्ति और विनाश आने पर हमें बचाए जाने के लिए सियोन में भागना चाहिए। सियोन के मार्ग में झंडा खड़ा करो, अपना सामान बटोर कर भागो, खड़े मत रहो, क्योंकि मैं उत्तर की दिशा से विपत्ति और सत्यानाश ले आया हूं। सियोन, जहां परमेश्वर के पर्व मनाए जाते हैं, शरण और उद्धार का स्थान है, जिसकी परमेश्वर ने हमसे प्रतिज्ञा की है। वर्ल्ड मिशन सोसाइटी चर्च ऑफ गॉड दुनिया का एकमात्र चर्च है जो बाइबल की शिक्षाओं के अनुसार परमेश्वर के पर्व मनाता है। यह सियोन है। चर्च ऑफ गॉड शरण और उद्धार का स्थान बनता है,
क्योंकि परमेश्वर स्वयं देह धारण करके वहां निवास करते हैं और अपने लोगों को सत्य सिखाते हैं। बाइबल की हर भविष्यवाणी को बिना असफल हुए पूरा होना चाहिए। बाइबल की भविष्यवाणियों पर पूरी तरह से विश्वास करें और चर्च ऑफ गॉड में उद्धार के आशीष प्राप्त करें, जो परमेश्वर के पर्व मनाता है